आज का हमारा टॉपिक है कि परीक्षा में अच्छे अंक कैसे पाएं। आप सभी विद्यार्थी हैं, चाहे भी कोई विद्यार्थी हो या कोई नौकरी के लिए कोई भी परीक्षा दे रहा हो, तो हर कोई अपनी अपनी बुद्धि से पढ़ता है। सबका अपना एक मानसिक स्तर होता है, उसके हिसाब से पढ़ते हैं। और किसी का बौद्धिक स्तर अधिक होता है, किसी बच्चे का बौद्धिक स्तर कम होता है, तो वो उस हिसाब से पढ़ाई करता है। और उसके बाद अगर जब परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो माता पिता की ओर से, गुरुजनों की ओर से या अपने और सभी समाज में आपको कहीं ना कहीं ताने सुनने को मिलते हैं या फिर थोड़ा सा बुरा फील होता है, जिसकी वजह से बच्चे और जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रतिभागी हैं उनका जो है स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो इसी तनाव मुक्त शिक्षा के संबंध में उसके अंतर्गत ही आज का ये टॉपिक रखा गया है कि परीक्षा में अच्छे अंक कैसे पाएँ। आप लोग यहाँ पर हाई स्कूल के, 9th के और 12th के सब बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप सभी को परीक्षा देनी है, बोर्ड की परीक्षा भी देनी है। और जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए, जो कोई नौकरी के लिए कोई परीक्षा दे रहा है, तो उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही लाभदायक होगा। तो जब आप सभी पढ़ाई करते हैं, आपका अपना एक मटेरियल होता है, बुक्स होती हैं जिनसे आपको पढ़ना है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रतियोगी किताबें होती हैं और उनसे आप पढ़ते हो। तो कोई भी परीक्षा या कोई भी कार्य करने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी यानी एक टाइम टेबल या एक योजना बना के हम कार्य करते हैं। जब कोई कार्य आप योजना बना के करते हैं तो बहुत ही उसका अच्छा परिणाम मिलता है आपको। तो इसीलिए परीक्षा में भी आप अपनी एक स्ट्रेटजी अपनाएं, एक योजना बनाएं, उसके तरीके से ही पढ़ें, तो उसमें आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई का जो है योजना बनानी चाहिए, कैसे प्लानिंग करना चाहिए कि हम अच्छे अंक पा सकें, उसमें ये आज के सेशन बहुत लाभदायक है। तो कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये है कि सबसे पहले तो आप संतुलित भोजन करें। संतुलित भोजन, अच्छा भोजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है ना, भूखे पेट भजन न होए गोपाला, कि जब भूखे पेट हैं तो कहाँ से दिमाग में कुछ घुसेगा। आप अगर आप भूखे हैं तो आपका माइंड काम नहीं करेगा। आप अच्छा भोजन नहीं कर रहे हैं तो सर चकराएगा, आपको कमज़ोरी आएगी, मानसिक स्तर, जो बौद्धिक स्तर है, बौद्धिक विकास है, वो भी अच्छे से नहीं हो सकेगा। तो इसलिए संतुलित भोजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें अपने खान पान का अच्छे से ख्याल रखना है। आपका संतुलित भोजन में क्या है, आपके ऐसा भोजन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट हों, सारे पोषक तत्व हों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन्स, ये सभी पोषक तत्व, जल, ये सभी पोषक तत्व आपको पर्याप्त मात्रा में जिस भोजन में मिल रहे हों, वह भोजन आपका संतुलित भोजन कहलाता है। जैसे आप जो भोजन जिसमें आपका सलाद, रायता, रोटी, चावल, सब कुछ पूरे अच्छे से थाली में होने चाहिए। तो ऐसा भोजन आपको पौष्टिक भोजन करना है। दूध वगैरह ये और जो फ्रूट्स हैं ये सब भी अपने भोजन में शामिल करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको संतुलित भोजन का ध्यान रखना, संतुलित भोजन करना है। दूसरा आपका है पर्याप्त नींद, क्योंकि जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो आप आज पूरे दिन जगते रहे, रात भर जगते रहे, और आपने एक रूटीन बना रखा, भाई हमें सुबह जो है 1 घंटे पढ़ना है, लेकिन जब रात भर जगते रहे तो आप सुबह क्या अच्छे से पढ़ पाओगे? नहीं, नींद आएगी, सर चकराएगा, दर्द होगा। तो इसलिए आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप अगर अच्छा टाइम टेबल भी बना रहे हैं, तब भी अगर आप नींद नहीं ले रहे हैं तो भी आप जो है उसमें अच्छा आप जो अधिगम स्तर है, जो सीखने का लेवल है आपका, जो आप पढ़ेंगे दिमाग में घुसेगा कैसे, तो उसमें कमी आएगी। इसलिए आपको पर्याप्त नींद लेनी है। और पर्याप्त नींद क्या होती है? 6 से 8 घंटे, आपके जो है 6 से 7 घंटे आपको नींद लेना ज़रूरी होता है। ठीक, तो तीसरा आपका ये क्या करना चाहिए कि अपना टाइम टेबल बनाना है। कोई भी कार्य आप बिना योजना के करेंगे तो वह जो है उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त होने की आशंका रहती है। पूरी सफलता मिलेगी इसके लिए आप श्योर नहीं रहते। लेकिन जब आप कोई टाइम टेबल बना के करते हैं कार्य, कोई प्लानिंग करके कार्य करते हैं, तो आप प्लानिंग में क्या बताते हैं कि क्या करना है,
कब करना है, कैसे करना है, किस किस की हेल्प लेनी है, वो सारा आपका माइंड मेकअप होता है। और फिर जब ये सब चीज़ हमें ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो हमारा प्रतिफल क्या मिलेगा, हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा। आप प्लानिंग में सब कुछ जान चुके होते हैं, सब कुछ माइंड मेकअप हो चुका होता है। तो यानी कि आप प्लानिंग जब किसी चीज़ की करते हैं, ऐसे करते हैं कि हाँ हमें इस तरीके से सफलता प्राप्त होनी है, तो उसमें पूरी सफलता प्राप्त होने के पूरे आसार होते हैं। लेकिन जब आप टाइम टेबल बना के या प्लानिंग करके करेंगे, तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि किस टाइम हमें पढ़ना है। मॉर्निंग का टाइम क्या होता है, बहुत अच्छा मुहूर्त, अच्छे शुभ मुहूर्त का टाइम होता है। उस समय हमारे दिन की शुरुआत होती है। उस समय हमारे जो माइंड होता है वो बहुत एक्टिव होता है। तो उस समय आप एक मॉर्निंग सुबह को पढ़िए, सुबह को कुछ टाइम रखिए, मान लीजिए 2 घंटे आप सुबह पढ़ लिए। आपका अगर 8 बजे का स्कूल है तो आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं या 5 बजे उठ जाते हैं, तो 5 से 7 आप पढ़ लीजिए, 7 से 8 नहाना धोना खाना पीना निकल लिए अपने स्कूल के लिए। ठीक, तो 2 घंटे आप सुबह पढ़ सकते हैं। फिर दोपहर में आप अपना कोई अगर काम कर रहा है, अपना जॉब कर रहा है, या आप लोग स्कूल में आ रहे हैं, तो 1-2 बजे या 3 बजे तक सभी लोग फ्री हो जाते हैं। उसके बाद दोपहर में अपना खाना पीना खाया, थोड़ा आराम किया, हमें आराम की भी ज़रूरत है। आराम किया, बीच में छोटी सी नींद भी लेनी है, तो वो किया, जो दिन भर की हमारी थकान है वो सारी मिट जाती है और उसका फिर से रिफ़्रेश हो जाते हैं हम। और चाय नाश्ता किया दोपहर शाम की, और उसके बाद आप शाम को 2 घंटे पढ़िए, 2 से 3 घंटे पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, फिर रात का टाइम कुछ 2 घंटे निकालिए, रात को पढ़िए। तो आप टाइम टेबल जो है, बहुत से लोग 18-18 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं। 24 घंटे हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें 18 घंटे वो पढ़ने का ही निकाल लेते हैं, इतना टफ पढ़ते हैं। लेकिन 18 घंटे की पढ़ाई आपको नहीं करनी है। अगर बहुत किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप 8 से 12 घंटे की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आप लोग 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं लेकिन बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, वो भी बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो टाइम टेबल में आपको कितने पढ़ने हैं, कितने घंटे, आप मिनिमम तो आप 6 से 8 घंटे पढ़िए। ठीक, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 3 घंटे शाम को पढ़ लिए, 3 घंटे रात को पढ़ लिए। ठीक, ये हो गया। या फिर 6 से 8 घंटे, और नहीं तो जो अगर बहुत आपको नौकरी पानी है, परीक्षा के नौकरी के लिए आपको तैयारी करनी है, तो आप 8 से 12 घंटे आप पढ़िए। तो ये इस तरीके का आप टाइम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो चौथा पॉइंट है आपका कि सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर पढ़ें। कैसे कि आप लोग अभी क्वेश्चन बैंक आएंगी या आपकी वो बुक्स हैं, आपको कुछ टॉपिक बहुत टफ लगते हैं और कुछ टॉपिक बहुत सरल लगते हैं, तो क्या उठाया, बस सबसे सरल वाला पहले पढ़ने लगे, है ना। और फिर कि हाँ ठीक है, जो हमें आ रहा है सरल है वो पहले पढ़ लें, और फिर बाद में जो टफ वाले वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि सरल पढ़ते चले जाते हैं, और जो टफ वाला है फिर तब तक एग्ज़ाम आ जाता है, और उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि टफ सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने में समझने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, और लास्ट में आपके पास समय कम बचा। तो क्या है, पढ़ें तो सरल से कठिन की ओर पढ़ें, लेकिन आप जो है कठिन शब्द जो टॉपिक है उनके लिए आप पर्याप्त समय निकाल के रखें। ठीक है, ये नहीं कि पहले के बाद सरल ही पढ़ लिया और कठिन तो हमें पता नहीं, आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, टाइम बचेगा तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप एक लय से पढ़िए। 5वां है, आप नकारात्मकता से बचिए। नेगेटिविटी से बचिए कि आप पढ़ रहे हैं और अंदर नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं कि हम पता नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर याद हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर हम ये जो है आप अपना पढ़ रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं वो 8 से 12 या 14 घंटे पढ़ रहा है, और उसको अपना पढ़ रहे हैं, अपनी टेंशन लेके पढ़ना छोड़ के उसका देख रहे हैं, भैया वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, और उसकी टेंशन ले ली। अब अपना जो 8 घंटे 12 घंटे पढ़ते थे वो भी मन लगा के नहीं पढ़ रहे हो, हाँ। तो जो भी पढ़ रहे हो उसको मन लगा के, जितना पढ़ रहे हो उसको मन लगा के पढ़ो। तो आपको नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है अपने अंदर, है ना। नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है कि नकारात्मक विचारों से बचना है आपको, कि लगे कि हाँ कोई टॉपिक कुछ इतने टफ होते हैं कि हम ये टॉपिक समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए इसको छुएंगे ही नहीं। कुछ टॉपिक्स जो होते हैं समझ से परे होंगे, आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल नया है और हम इसको समझ में आएगा नहीं, तो हम इसको छोड़ देते हैं।
या फिर तो ऐसे टॉपिक में आपको क्या करना है, तो उसके उन टॉपिक्स पे आप गूगल पे सर्च कीजिए, अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, अपने फ्रेंड जिसको आता है उससे कंसल्ट कीजिए, उससे बातचीत करिए, तो वो आपको टॉपिक जब समझेंगे, आप डिस्कशन करेंगे तो वो आपको समझ में आने लगेगा, फेमिलियर लगने लगेगा कि हाँ इसके बारे में तो हमने सुन रखा है, इसके बारे में तो हमें जान रखा है। वो टॉपिक आपको सरल लगता है जिसके बारे में आप सुन चुके होते हैं या देख चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा कठिन टॉपिक लगता है आपको और ये लगता है कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कशन कीजिए, उसके बारे में खोज कीजिए। गूगल आपके सबके हाथ में है, उस पर सर्च कीजिए, ज़्यादा नॉलेज सर्च कीजिए, और वो आपको जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ हम इसको जानते हैं, ये हमारे आसपास हो रहा है, तो आपको वो टॉपिक टफ नहीं लगेंगे। आप उसको अगर ध्यान लगा के पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको नकारात्मकता से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है कि जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, अरे भाई हम तो बस फेल ही हो जाएंगे, हम कैसे पढ़ें, मतलब खुद नहीं पढ़ पा रहे, दूसरे को भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचना है, ऐसे माहौल से भी बचना है जहाँ पर नकारात्मकता हो, जहाँ दोस्त, जहाँ आपके रिश्तेदार जो आपको अप्रिशिएट करें, जो टीचर आपको अप्रिशिएट करें, जो आपके दोस्त अप्रिशिएट करें, जो आपके रिश्तेदार आपको अप्रिशिएट करें कि हाँ बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, और आज और मेहनत करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे नंबर लेके आए हो, और पढ़ाई करो। तो जो मोटिवेट करे आपको, तो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हमेशा रहो, तो वहाँ से आपको प्रेरणा मिलेगी। जब आप पढ़ते पढ़ते एक टाइम थक जाओगे, हाँ मैंने बहुत पढ़ लिया, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, या बहुत पढ़ लिया, मेरा दिमाग चकरा रहा है, तो ऐसे टाइम में आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आइए, उनसे बातचीत करिए, तो आपको फिर से रिफ्रेशमेंट मिलेगा, फिर से मोटिवेट होंगे आप, और फिर से मन लगा के पढ़ाई में लग जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। छठा है, आप अपने नोट्स बना के रखें। नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, कि लोग क्या है कि दूसरे कॉपी से कॉपी कर लेते हैं, तो जो उसने गलती करी वही हमारी भी गलती हो जाएगी। उसने तो मार खाई, डंडे खाए, उसके नंबर कम आए, हमारे भी कम आ गए, जबकि हम तो अच्छे से पढ़ सकते थे। तो कॉपी करने से बचें, किसी को कॉपी नहीं करना, अपने नोट्स खुद बनाएं। अपनी नोट्स बनाना क्या है, आप जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनसे अब जो पढ़ें उसको, फिर उससे जो सार निकल के आता है उस सार को अपनी कॉपी में नोट करें। ठीक है, चलो तुम जाओ। ठीक है, तो नोट्स अपने ज़रूर बनाएं, अपना कॉपी में काम करें, अपने जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो वन लाइनर हैं, जो उन सबको अपने कॉपी में नोट्स करते रहें। ये नोट्स आपके क्या है कि जब आप रिवीजन करेंगे, जब आप एग्ज़ाम टाइम में देखेंगे कि हमें 2 मिनट का रिवीजन करना है, 2 घंटे का रिवीजन करना है, तो ये नोट्स आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ठीक है, नोट्स बना के रखने हैं। पुराने पेपर को हल करें, जो आपके बैक पेपर हैं, जो आपके बैक पेपर हैं उनको सॉल्व करें, क्योंकि जब आप अभी बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो, पुराने पेपर अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। या किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप पेपर दे रहे हैं, तो मान लो टीएचटी पीटी इंटर कॉलेज के लिए दे रहे हैं, तो जब तक आप बैक पेपर नहीं देखेंगे तो तब तक आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि किस टाइप के उसका पेपर का क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पुट किए जा रहे हैं, कहाँ से उठाए जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। क्योंकि बुक में तो पूरा ब्रॉड दिया होता है, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जब पुराने पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हमें किस हिसाब से पढ़ना है, किन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है और उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो पुराने पेपर को आपको हल करना है और आपको एकाग्र होकर पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, तनाव मुक्त जो है होकर आपको पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना। अगर कोई टेंशन है, चाहे अपनी व्यक्तिगत, चाहे कोई पारिवारिक, या चाहे कोई कॉलेज से संबंधित, चाहे कोई शैक्षिक, किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या है, तो आप आपस में अपने दोस्तों से बात करिए, जिससे बात करके अच्छा लगता है। अपने घर में डिस्कशन कीजिए उस टेंशन के बारे में, ताकि आप टेंशन मुक्त हों, क्योंकि आपको उस टेंशन के बारे में कोई भी जो तनाव है, कोई भी समस्या है, वो जब आप बात करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हल मिलेगा, आपका मन भी हल्का होगा, और जब या वहाँ उनसे मोटिवेशन भी मिलेगा, तो आप फिर से अपने एकाग्र होकर पढ़ेंगे। तो मतलब आपको एकाग्र होकर, एकाग्र का मतलब बिल्कुल मन लगा के ध्यान से पढ़ाई करनी है, जिससे कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में जाए, आप समझें। ठीक, तो एकाग्र होकर आपको पढ़ना है। और एक क्या है, रट्टा मारने से बचना है।
रट्टा मारने से बचना है आपको, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि रट्टा मारने से क्या होता है, लगातार पढ़ रहे हैं और जब क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें आपने पढ़ा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, और उसके बाद जब एग्ज़ाम में आया कि मछली जब जो है बाहर निकलती है और जो है वो कितने मिनट जीवित रहती है, तो आप रट्टा मारा कि मछली जल की रानी है, बाहर निकले तो बाहर निकालो तो मर जाएगी, ये आता है लास्ट में। आपको सिर्फ इतना जाना रट्टा मारने से कि बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी, लेकिन जब आप उसका अवधारणा उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मछली बाहर निकलती है तो कितने मिनट जीवित रहती है, कितने मिनट बाद मरती है, वो भी उसका वो कैसे छटपटाती है, वो सब आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ऐसे आपका जो होम साइंस में है, आप खाना बनाने की विधियाँ हैं, आप जब उसको आपने पढ़ लिया कि हाँ कि जो है कढ़ाई में तेल गरम करें और उसमें टमाटर डालें और वो डालें, तो आपने सीधे उठाया टमाटर, कद्दू उठाया, सब उसमें से डाल दिया। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, रट्टा मारा पढ़ के यहाँ डालें, तो बस टमाटर उठाया डाल दिया, कद्दू उठाया डाल दिया, उसको वो नमक भी डाल दिया, पक रहा है तो पक जाएगा क्या, नहीं, उसको काट छील के डाला जाएगा। तो उसको जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे, उसको अपने आसपास उसको अच्छे से समझेंगे, तभी आप जो है उससे मिलते जुलते कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओगे। आपने टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाने की विधि जान ली तो आप फिर टमाटर से कुछ और बनाना भी सीख जाएंगे, आलू से कुछ और क्वेश्चन मिलता होता करके देख लेंगे। ठीक है, तो रट्टा मारने से आपको बचना है। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में, आपकी घरेलू भाषा में समझा रही हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक, अगला पॉइंट है आपका, जो मोटी किताबें हैं, लोग बच्चे डर जाते हैं कि इतनी मोटी किताबें कैसे पढ़ें। मोटी किताबें और बड़े सिलेबस को मोटी किताबें होती हैं, ठीक है, बच्चे बहुत हैं, उसको देख कर डर जाते हैं, ओ इतनी सारी 1000 पेज की किताबें हैं, 500 पेज की किताब है ये, तो कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से शुरू करें, हाँ, उसको देख कर डर जाते हैं, तो वो रखी रहती है, उसको उठाने की हिम्मत नहीं होती कि इसको हम कैसे पढ़ पाएंगे। या फिर जो बड़े सिलेबस की जो जिसमें ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें बड़े सिलेबस होते हैं, बहुत लंबे लंबे सिलेबस होते हैं कि ये पूरा, कौन है 12th का, 12th जाओ, कक्षा 12, ठीक है। तो जो मोटी किताबें हैं, बड़े बड़े सिलेबस की किताबें हैं, तो उनको आप डिवाइड करें। डिवाइड मतलब क्या करें कि मोटी किताबें हैं तो उनमें देख लें कि हमें कितने दिन में ख़त्म करनी है, कितना टाइम है हमारे पास पढ़ाई के लिए। हमारे पास मान लीजिए 2 महीने का टाइम है, तो हमें उसमें कुछ टाइम तो हमें जो है रिवीज़न के लिए भी रखना है। 15 दिन आपने रिवीज़न के, 10 दिन अपने रिवीज़न के लिए रख लिए। अब आपका 2 महीने में कितने दिन होते हैं, 7 दिन हो गए। 7 दिन में से आपने 10 दिन आपने रिवीज़न के लिए रख दिए, आपके पास कितने बचे, 50 दिन, और आपके पास 700 पेज की किताब है, ठीक है। तो आप 50 दिन को जो है 700 में डिवाइड कर दीजिए, पर डे जितने पेज आ जाएंगे उतने पेज आप पढ़िए, तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगी। पूरी किताब रोज़ देखोगे, इतनी किताब हम कैसे पढ़ पाएंगे, इतनी मोटी किताब शुरू ही नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि हमको एक दिन में 8 पेज पढ़ने हैं, एक दिन में 10 पेज पढ़ने हैं, तो आपको टेंशन ही नहीं होगी कि बस 8 ही पेज तो पढ़ने हैं, हमें 10 पेज ही तो पढ़ने हैं, हम 1 घंटा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद आप अलग चीज़ें पढ़ सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं। और जैसे कुछ बच्चों को क्वेश्चन था, उस दिन पूछ रहे थे कि अगर मान लो जो हम किसी दिन हमने डिवाइड कर लिया 8-8 पेज पढ़ना है हमें हर डे, ठीक है, और उस दिन हम किसी दिन हम कहीं बाहर चले गए, नहीं पढ़ पाए, ठीक, तो हम तो फिर कैसे होगा। तो अगले दिन आपको उसको थोड़ी डबल मेहनत कर लीजिए, अगले दिन उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं होगी कि हाँ हमें बहुत सारे किताब बहुत सारा पढ़ना है, बस उसको देख के आप तुरंत लगे हाँ मैंने आज का बहुत पढ़ लिया, 8 पेज पढ़ लिए, मेरा आज का काम ख़त्म। तो प्लानिंग करके करोगे तो कोई भी कार्य जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में करके तब पूरा होता है। आपकी तिजोरी में 1-1 रुपया डालने से ही भरती है, ठीक है। आप नौकरी पाएंगे तो भी आप 1-1 क्लास पढ़ने के बाद ही नौकरी तक पहुँचेंगे। आप पहले फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे, इंटर करेंगे, हाई स्कूल करेंगे, इंटर करेंगे, BA MA करेंगे, और उसके बाद आप परीक्षा की तैयारी करेंगे और परीक्षा पास करेंगे, फिर जाके आपको नौकरी मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको वो मेहनत नहीं लगे, वो उतना तनाव नहीं होगा, आपके सब कुछ माइंड में पूरा क्लियर रहेगा कि हमें क्या करना है और कब करना है। लेकिन अगर आपको अभी कहे तुम्हें नौकरी करनी है कल से,
अब तुम्हें ये नहीं पता कि नौकरी अच्छा किसकी करनी है, उसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो यही नहीं पता। तो आपको क्या है, आपको समझ में आया कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन से क्लास तक कहाँ तक पढ़ाई करनी है। हमें अगर टीचर बनना है तो हमें बीएड करना है, हमें नेट करना है। तो आपको जब ये पता होगा तभी आप वहाँ तक पहुँचेंगे ना। और पता ही नहीं है तो क्या है, तो आप यही जो जनरली भेड़ चाल चल रही है वैसे ही आप करते रहोगे, या फिर डर जाओगे कि भैया हम तो नेट कर ही नहीं पाएंगे, हम तो बीएड कर ही नहीं पाएंगे। तो जब आप ये यहाँ से पढ़ाई अच्छे से करते जाओगे तब आप वहाँ तक अच्छे से पहुँचोगे। ठीक है। तो और जो है तो आपको मोटी किताबें या बड़ा सिलेबस है उसको डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। और अगला है कि रिवीजन। आपने बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया, आपने संतुलित भोजन भी खाया, पर्याप्त नींद भी ली, टाइम टेबल भी खूब अच्छा बनाया, 6 से 8 घंटे 8 से 12 घंटे पढ़ रहे हो। ठीक है। आप सकारात्मक सोच रहे हो, नकारात्मकता से बच रहे हो, नोट्स बनाए हैं आपने, पुराने पेपर भी सॉल्व किए हैं, बहुत एकाग्रचित्त होकर आप पढ़ रहे हो, रट्टा नहीं मार रहे हो, समझ के चल रहे हो। आप कोई भी टॉपिक हो उसको समझ के, उसकी अवधारणा को समझ के, उसके कॉन्सेप्ट को समझ के चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी मिला जुला कोई क्वेश्चन आ जाएगा तब भी आप कर लोगे। और मोटी किताबों को भी आप अच्छे से डिवाइड करके पढ़ रहे हो, ये सारा फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। पेपर आया क्योंकि आप ये सब कब से पढ़ रहे हो, 4 महीने से, 6 महीने से, 5 महीने से पढ़ रहे होगे या 1 साल से पढ़ रहे होगे। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड जो है तुरंत कॉन्शियस हो जाए, तुरंत आपके माइंड में हर चीज़ ताज़ा हो जाए। तो क्योंकि आपको कल आपको एग्ज़ाम देने जाना है या 10 दिन बाद आपको एग्ज़ाम देने जाना है, तो आप 10 दिन, 12 दिन, 5 दिन आप रिवीजन का ज़रूर रखें। जो आपने अब तक पढ़ा है उसको रिवीजन ज़रूर करें। पेपर के टाइम तो पूरे सिलेबस का करना है, लेकिन आप जो बीच बीच में पढ़ रहे हैं तो उसका भी आप हर हफ्ते जो पढ़ चुके हैं हर हफ्ते का भी रिवीजन करें। मान लीजिए आपने सोमवार से शनिवार तक जितना पढ़ा, संडे का दिन आप रिवीजन कर रख लीजिए। ठीक है। संडे को आप उसको जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज़ कर लीजिए, जो आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज़ कर लीजिए, जो आपने अंडरलाइन किया उसको रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे टॉपिक्स पे अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ज़रूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप जब अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, आप टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे, एकाग्रचित्त होकर पढ़ेंगे, तो जो आप पढ़ेंगे वो आपके माइंड में जाएगा, घुसेगा और आपको वो अच्छे से याद होगा। ठीक है। जब आपको कोई टीचर लेक्चर दे उस समय उसको बिल्कुल आई कांटेक्ट होकर पढ़ो, सुनो, कान, आँख, नाक सब खोल, सारे सेंसेस खोल के रखो कि हम जो बोल रहे हैं वो आपके कानों तक पहुँचे, हम जो बोल रहे हैं वो आप देखो, आँखों में घुसे। ठीक है। आपके तो ये सारे सेंसेस क्या हैं? किसी को संस्कृत पढ़ना देती है, ये सारे सेंसेस क्या हैं? वो हमारे माइंड में घुसने के रास्ते हैं। और जब आप इन सारे ज्ञानेंद्रियों से आप ज्ञान जाएगा तो हमारे मानस पटल पर, हमारे मस्तिष्क में वो अच्छे तरीके से अंकित हो जाएगा, आपको अच्छे से याद होगा। और जब अच्छे से याद होगा तो आप परीक्षा में कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं, किसी भी तरीके क्वेश्चन आ जाएं तो आप सबका हल निकाल सकते हो, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ये सारी चीज़ समझ में आई है आपको? तो कैसा लगा ये सेशन आपको? यूज़फुल है या नहीं है? तो इस टाइप के टॉपिक मोटिवेशनल क्लास होने चाहिए नहीं होने चाहिए? आपके लिए हेल्पफुल होंगे? आज का टॉपिक कैसा है? कुछ क्या समझा आपने? रट्टा नहीं मारना है। हाँ, संतुलित भोजन। जो आप लोग जो कॉलेज में आके जो लंच नहीं लेके आते हो ना, समोसे खाते हो, संतुलित भोजन बहुत ज़रूरी है। समोसे वगैरह कभी कभार तो ठीक लगते हैं, लेकिन आपका लंच लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आप अगर ज़्यादा गैप करते हो खाने के बीच में तो उससे क्या है, हमारे एसिड बनता है शरीर के अंदर और वो हमारे माइंड पर भी असर करता है, हमारे पेट पर, किडनी पर, सभी पर असर करता है, तो स्वास्थ्य खराब होगा। तो इसलिए खाना हमें समय से खाना है और संतुलित भोजन करना है। ठीक है। पौष्टिक भोजन करना है। ठीक है। चलिए आज का सेशन समाप्त है। थैंक्स।